मनु महाराज 100 वर्ष तक तपस्या किए और इतना ही नहीं, अपने राज्य में आकर यज्ञ किए और यज्ञ भगवान विष्णु की कृष्ण की भक्ति करने से अब मनु महाराज को 10 पुत्र की प्राप्ति हुई। सुखदेव गोस्वामी इन 10 पुत्रों की कथा और उनके वंशों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हमने सुना कि क्रम चूक गए, सुखदेव गोस्वामी क्रम के अनुसार नहीं बता रहे, क्योंकि 10 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र थे इक्ष्वाकु, तो इक्ष्वाकु ज्येष्ठ पुत्र की कथा एंड में सुनाएंगे। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी मनु महाराज के 10 पुत्र में पृषग्र की कथा सुनाए। पृषग्र जिसको गौ सेवा में लगा दिया और गाय की सेवा करके फिर भगवान का भजन और उनके कितने सुंदर गुण प्रकट हुए और अंत में अपने शरीर को त्याग कर भगवान के धाम में। फिर मनु महाराज का दूसरा पुत्र कवि, वे भी अपने बड़े भाई को देखकर वन में जाकर भजन किया। मनु महाराज का तीसरा पुत्र नरिष्यंत, जिनकी वंश परंपरा हमने सुनी। चौथा पुत्र कुरुशकान, पांचवा पुत्र नृग, छठा दृष्ट और सातवां दृष्ट। इस प्रकार 7 पुत्र की कथा हमने सुनी। अब ध्यान दीजिए, मनु महाराज के 3 पुत्र बाकी रहे। सूर्य देव से श्राद्ध देव मनु का जो जन्म हुआ, उनके 3 पुत्र बाकी रहे। उस 3 पुत्र का नाम है शरियाती, नभग और इक्ष्वाकु। अब ये तीनों पुत्र की जो कथा है, अब आधा भागवत ये 3 पुत्र की कथा ही खा जाएगा, क्योंकि ये 3 पुत्र जो है बहुत उत्तम उत्तम यश और कीर्ति वाले हुए। तो मनु महाराज के 3 पुत्र जो बाकी रह गए कथा सुनाने के लिए, मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। मनु महाराज के 8वें पुत्र हुए, जिसका नाम था शरियाती। याद रखना चाहिए, ये पहले ही कह चुके हैं कि इन पुत्रों के नाम ही जीव को पवित्र करते हैं, और जब इनकी कथा सुनी जाए और कथा से जब हम प्रेरणा लें, तब तो कहना ही क्या। मनु महाराज के 8वें पुत्र हुए शरियाती। अब शरियाती की कथा सुखदेव जी थोड़ी विस्तार से सुनाते हैं, मैं भी थोड़ा सा विस्तार करूं। तो मनु महाराज के 8वें पुत्र शरियाती, और शरियाती के 3 पुत्र और 1 कन्या हुई। शरियाती के 3 पुत्र और 1 कन्या हुई, और इस शरियाती के वंश में ही रेवती माता का जन्म हुआ, और वह रेवती माता का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। ये सारी बात मैं आपको सुनाऊंगा किस प्रकार से ये कनेक्ट करता है। सो भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, और कश्यप से सूर्य, और सूर्य के मनु, और मनु से 8वें पुत्र हुए शरियाती। 3 पुत्र और 1 कन्या शरियाती राजा की हुई। पहले सुखदेव गोस्वामी महाराज शरियाती के कन्या की कथा सुनाते हैं। बहुत सुंदर चरित्र है भक्तों श्रीमद् भागवत में। महाराज शरियाती की एक पुत्री हुई, एक कन्या हुई, जिसका नाम था सुकन्या। एक समय की बात, महाराज शरियाती अपनी पत्नी को लेकर, अपनी बेटी को लेकर और अपने मंत्री और अपनी कुछ सेना को साथ में लेकर वन में विचरण करने गए। ये समर का दिन होगा, छुट्टियों का दिन चल रहा होगा, तो जैसे आप लोग पत्नी बच्चों के साथ कहीं जाते हो, प्रायः हम पत्नी बच्चों के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो महाराज शरियाती अपनी पत्नी, अपनी बेटी सुकन्या, और सुकन्या की अनेकों सखियाँ भी उनके साथ थीं, और कुछ सैन्य को साथ में लेकर वन में विचरण करने गए। विचरण करते 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 महाराज शरियाती च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुँचे। च्यवन ऋषि का सुंदर आश्रम, शरियाती और सब लोग वहाँ पर रुके, और उनकी बेटी सुकन्या अपनी सखियों के साथ वहाँ आजू बाजू में विचरण करने लगी। उस समय च्यवन ऋषि भगवान का ध्यान कर रहे थे, वो तपस्या कर रहे थे, और कई दिनों से च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते 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 उन पर अनेकों प्रकार के कीड़े मकोड़े चढ़ गए, और एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे दीमक लग गई उनके शरीर पर, और इतनी सारी दीमक लगी कि एक पर्वत जैसा हो गया।
शरियाती की कन्या सुकन्या और उनकी सखियां उस दिमक के पास आई, पर्वत जैसा लग रहा था, और आकर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन अंदर अंदर च्यवन ऋषि बैठे थे और वहाँ पर 2 छिद्र थे, 2 होल थे। वो होल में से च्यवन ऋषि की आंखें दिखाई दे रही थी। तो सुकन्या को, शरियाती की पुत्री सुकन्या को पता नहीं चला कि ये क्या है। वो तो 16 साल की कन्या थी और खेल खेल में उन्होंने सोचा कि इस पर्वत के अंदर, मतलब इस दिमक के अंदर ये 2 हीरे हैं, ये 2 सुंदर रत्न हैं, चलो ना मैं इस रत्नों को निकाल दूं। तो सखियों के साथ खेल खेल में एक लंबा सा कांटा लेकर आई और उस कांटे से अनजाने में उस दोनों हीरे को, उस मोती को जब निकालने गई तो वहाँ से खून की धारा बहने लगी। और सुकन्या समझ गई कि कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे से कुछ अपराध हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है। सखियों के साथ वहाँ से भाग गई। उनके पिताजी जहाँ शरियाती थे वहाँ पर वे पहुँच गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, च्यवन ऋषि की दोनों आंखें फोड़ दी। और जब च्यवन ऋषि की आंखें फूटी, उनको क्रोध आया। और च्यवन ऋषि के क्रोध से, अभी तक च्यवन ऋषि ने कोई श्राप नहीं दिया, बिना श्राप दिए ही महाराज शरियाती और उनकी पूरी सेना का मल मूत्र रुक गया। अर्थात उनको पेट में गड़बड़ तो होती थी और ऐसी इच्छा तो होती थी कि हम टॉयलेट करें, लेटरिन करें, लेकिन वो बिल्कुल स्तब्ध हो गया, मल मूत्र नहीं कर पा रहे थे। अब भक्तों, आपके जीवन में इसका अनुभव होगा, मुझे तो बहुत है, क्योंकि मैं रोज़ सुबह 2 लीटर पानी पीता हूँ। और घर पर होते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हम यात्रा में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो हमें तो बड़ा इसका अनुभव है। तो यदि आपको मल मूत्र त्याग करने की इच्छा हो और ऐसी व्यवस्था न हो, और उस समय यदि कोई आपको हार पहनाए, यदि कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको कोई कितना भी कुछ भी दे दे, लेकिन उस समय केवल मन में यही बात रहती है कि कब मैं टॉयलेट में जाऊं, हैं? तो ठीक उसी प्रकार एक ऋषि का अपराध करने से महाराज शरियाती और उनकी पूरी सेना का मल मूत्र रुक गया। मेरे वृंदावन का कोना, इस पॉइंट पर वृंदावन बोल पड़ा। गुरुदेव राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोल पड़े कि आजकल समाज में लोगों को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं ना, इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसका कारण यही है कि लोग साधुओं का अपराध कर रहे हैं। यदि हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो समझना चाहिए कि हम किसी का अपराध कर रहे हैं। किसी भक्त का, किसी साधु का अपराध करने से ऐसा फल मिलता है। तो यहाँ पर च्यवन ऋषि का अपराध करने से राजा शरियाती और उनकी पूरी सेना का मल मूत्र रुक गया। राजा शरियाती ने जब यह एहसास किया तो राजा थे, बुद्धिमान थे, वो तुरंत सोच में पड़ गए कि कुछ गड़बड़ हुई है। हमारे लोगों में से किसी ना किसी ने कुछ गड़बड़ की है। तो वो सबको पूछने लगे, अपने मंत्री को, सेना को, सच बताओ कि इससे कोई गलत काम, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तब उनकी बेटी सुकन्या ने कहा, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो सोची कि उस दिमक में, उस पर्वत में 2 मोती हैं और उस मोती को निकालने गई तो वहाँ से खून की धारा बही। महाराज शरियाती दौड़ कर आए और देखे कि ये तो च्यवन ऋषि बैठे हैं और मेरी बेटी ने च्यवन ऋषि की दोनों आंखों को फोड़ दिया। शरियाती ने सोचा कि अभी तक श्राप नहीं दिया है, बिना श्राप दिए ही जब ऐसी हालत हो गई, यदि वो श्राप दे देंगे तो कहीं हम नष्ट न हो जाए, हमारा पूरा कुल नष्ट न हो जाए, हमारी पूरी परंपरा खत्म न हो जाए। इसलिए महाराज शरियाती अपनी पूरी सेना को, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, इस सब को लेकर च्यवन ऋषि के पास आए और सब ने च्यवन ऋषि को प्रणाम किया, दंडवत किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अभी भी च्यवन ऋषि अंदर ही बैठे हैं, अभी उस दिमक से बाहर नहीं निकले हैं, वो पर्वत के अंदर ही बैठे हैं। और अंदर बैठे बैठे बाहर से इन्होंने प्रणाम किया और निवेदन किया कि ऋषिवर, मुनिवर, हमें क्षमा कर दीजिए, मेरी बेटी से अनजाने में ये गलती हो गई।
तब अंदर से च्यवन ऋषि ने कहा, अच्छा आपकी बेटी से ये अपराध हुआ है, आपकी बेटी कितने उम्र की है? च्यवन ऋषि ने अंदर से पूछा कि आपकी बेटी की उम्र क्या है, आपकी बेटी का नाम क्या है? श्रीपाद श्रीधर स्वामी, भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका में लिखते हैं कि जब च्यवन ऋषि इस प्रकार से जिज्ञासा करने लगे कि आपकी बेटी का नाम क्या है, आपकी बेटी की उम्र क्या है, आपकी बेटी की हाइट क्या है, आपकी बेटी को भोजन में क्या अच्छा लगता है, ये तो मैं ऐड कर रहा हूँ कि भाई आपकी बेटी को कौन सा रंग अच्छा है, ये थोड़ा बहुत ऐसे पूछा, तो महाराज शरियाती समझ गए कि ये साधु मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है। तो च्यवन ऋषि के इशारे को समझकर, उनकी इच्छा को समझकर महाराज शरियाती ने अपने पूरे वंश को बचाने के लिए, अपनी पूरी सेना और अपने वंश को बचाने के लिए अपनी बेटी सुकन्या का हाथ च्यवन ऋषि के हाथ में दे दिया। महाराज शरियाती ने निवेदन किया कि प्रभु आप हम पर क्रोध मत कीजिए, आप हम पर प्रसन्न होइए, और यदि आपकी विवाह करने की इच्छा है तो मेरी बेटी आपके योग्य है, मैं मेरी बेटी आपको समर्पित करता हूँ। भक्तों, इतिहास देखिए हमारे देश का कि एक बाप अपने पूरे देश को बचाने के लिए अपनी बेटी समर्पित कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि शरियाती का स्वार्थ है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि महाराज शरियाती च्यवन ऋषि के प्रभाव को जानते थे। भले च्यवन ऋषि दिखने में ठीक नहीं थे, लेकिन उनके अंदर के प्रभाव को वो जानते थे। हर समय एक बाप को अपनी बेटी का विवाह केवल रूप देखकर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि रूप आज है कल नहीं है, और गुण जो होते हैं वो जीवन भर तक रहते हैं। महाराज शरियाती ने देखा कि च्यवन ऋषि का रूप बराबर नहीं है, वे बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र भी अधिक है। ऐसा वर्णन है भागवत में कि च्यवन ऋषि बूढ़े थे, उनकी नसें दिखाई देती थी, तपस्या करके उनका शरीर भी ठीक नहीं था, लंबी लंबी जटा थी, और महाराज शरियाती ने अपनी सुंदर फूल जैसी बेटी सुकन्या 16 साल की अपनी बेटी कन्या का हाथ च्यवन ऋषि को दे दिया, च्यवन ऋषि के साथ विवाह करा दिया। और भक्तों, सबसे बड़ी बात, आज के बच्चों को समझने जैसी बात, कि उस समय सुकन्या ने एक बार भी अपने पिता को ऐसा नहीं कहा कि पिताजी मैं इससे विवाह करना नहीं चाहती हूँ। अपने बाप ने जो निर्णय लिया, बेटी ने उसे शिरोधार्य किया, स्वीकार किया। आंखों से देखें तो बाप का निर्णय बराबर नहीं था, हालांकि हमें भी ठीक नहीं लगता है कि एक बाप अपनी बेटी कैसे दे सकता है, लेकिन महाराज शरियाती च्यवन ऋषि के प्रभाव को जानते थे कि ये च्यवन ऋषि कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो वो जवान भी हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है। और इसीलिए अपनी बेटी का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कराया। यहाँ पर मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे माता पिता हमारे जीवन में कभी कभी कुछ सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं, तो हमें हमारे माता पिता की बातों को सुनना चाहिए और उनके सलाह सूचन को हमारे जीवन में ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हम विज्ञान की दृष्टि से कितने भी आगे हों, हम कितने भी पढ़े लिखे हों, लेकिन हमारे माता पिता ने अपने जीवन से अनुभव किया है, और हमारी जो दृष्टि है उससे कहीं दूर दृष्टि हमारे माता पिता की होती है। और आप विचार कीजिए, एक माँ एक बाप अपने बेटों का कभी भी बुरा सोच सकता है? माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे माँ बाप की बात को मानते नहीं हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं ये माँ बाप हमको कंट्रोल कर रहे हैं। माँ बाप हमें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, माँ बाप हमारा ध्यान रख रहे हैं। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल को हमने कवर पहनाया है इसलिए ताकि मोबाइल की सुरक्षा हो। माँ बाप हमको सलाह सूचन इसलिए देते हैं ताकि हमारी सुरक्षा हो, और उस कवर को हम मान ले कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये हमारी गलती है। सो हमें चाहिए कि माता पिता और माता पिता के आशीर्वाद से यदि हम उनकी बात मानते हैं
तो उनके आशीर्वाद से सब कुछ संपन्न हो जाता है। अब देखिए, सुकन्या एक ऐसी नारी, एक ऐसी कन्या, भक्तों शास्त्र में जहाँ सतियों का लिस्ट आता है, पतिव्रता नारी का लिस्ट आता है, वहाँ सुकन्या का नाम है। महाराज शरियाती उसी वन में, उसी जगह पर च्यवन ऋषि के साथ अपनी बेटी सुकन्या का विवाह करा दिए। और बेचारी सुकन्या ने देखा कि मेरे जिस बाप ने मुझे जन्म दिया है, जिस बाप ने मुझे पाला पोसा है, और आज मेरे बाप के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है, वे पूरे देश को, पूरे समाज को बचाना चाहते हैं, और मेरे एक के बलिदान से ये सब लोग बच रहे हैं, तो मुझे बलिदान करना चाहिए। ये है हमारा इतिहास। और ऐसा सोचने के बाद भी सुकन्या के जीवन में दुख नहीं रहा। आप देखोगे आगे सुकन्या के जीवन में कितना आनंद ही आनंद हुआ। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि आज जब माँ बाप अपनी बेटियों के लिए कोई निर्णय लेते हैं, तो बेटियां कहती हैं कि मेरा निर्णय मैं करूँगी, मैं मेरा निर्णय करना जानती हूँ। और आजकल की बेटियों के मुख से ये भी सुना है कि मैं मेरे माँ बाप के लिए मैं सेक्रीफाइस क्यों करूँ, हम अपने माता पिता के लिए सेक्रीफाइस क्यों करें। माता पिता थे इसलिए हम इस दुनिया में हैं। माता पिता के लिए हमें हमारा सब कुछ सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही उनके लिए है, और वे कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, ये भी विश्वास रखना चाहिए। और सुकन्या ने एकमात्र विश्वास के धरातल पर, क्योंकि 16 साल की इतनी सुंदर कन्या 80 साल के बूढ़े के साथ विवाह कर रही है, ये मात्र विश्वास के धरातल पर विवाह था। और महाराज शरियाती, उनकी पत्नी, उनका समाज विवाह करके चला गया, और यहाँ सुकन्या अपने पति च्यवन ऋषि के साथ रहने लगी। अब कैसे रह रही हैं और च्यवन ऋषि की सेवा कैसे कर रही हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्लोक आपके सामने मैं स्क्रीन पर रख रहा हूं। सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिं परमकोपनम प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुकन्या च्यवनम प्राप्य, सुकन्या ने च्यवन ऋषि को प्राप्त किया, अर्थात सुकन्या ने च्यवन ऋषि के साथ प्राप्य माने विवाह किया। और कैसे पति के साथ विवाह हुआ था, तो ये पहले ही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पतिम परम कोपनम। सुकन्या के पति कैसे थे, परम कोपनम, कोप माने क्रोध करने वाले। देखिए, पति भी कोई ठीक नहीं था, रात दिन क्रोध करने वाला पति था, लेकिन फिर भी सुकन्या के, सुखदेव जी कहते हैं, सुकन्या क्या करती थी, प्रीणयामास चित्तज्ञा। सुखदेव जी कहते हैं पति परम कोपित थे, क्रोधित थे, लेकिन सुकन्या ने अपने पति की ऐसी सेवा की कि प्रीणयामास, अपने पति को प्रसन्न कर लिया। और कहते हैं चित्तज्ञा, अपने पति को प्रसन्न किया। और कहते हैं चित्त अज्ञा। सुकन्या अपने पति की सेवा कैसे करती थी, चित्त अज्ञ, पति के चित्त में, पति के मन में जो बात चल रही है, सुकन्या बाहर से ही समझ जाती थी। अर्थात पति रुख लागी, पति के रुख को समझकर, पति के मन की भावना को समझकर सुकन्या अपने पति की सेवा करते थे। इसका अर्थ यह है कि पति को कहने की आवश्यकता नहीं थी कि मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरे लिए ये करो। पति के बोलने से पहले ही सुकन्या वह सेवा संपन्न कर देती थी। इसलिए कहते हैं चित्तज्ञा और अप्रमत्ता। सुकन्या अपने पति की सेवा कैसी करती थी, अप्रमत्त। अप्रमत्त के बहुत सारे अर्थ हम ले सकते हैं। अप्रमत्त माने आलस छोड़कर। एक स्त्री को चाहिए अपने घर पर और खास करके अपने पति की सेवा
आलस छोड़कर करें। नीति में मैं जाऊं तो चाणक्य पंडित ने लिखा है कि पत्नी ही पति के सामने कभी भी न सोवे। ये नीति में लिखा है। अब आपको कितना फॉलो करना आप स्वतंत्र है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन नीति में लिखा है कि उस पत्नी के जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता जो पत्नी पति के सामने सोती नहीं है। इसका अर्थ पति के सोने के बाद सोवे और पति के जगने के पहले जगे। तब कोई कह सकता है कि भाई तो सोएंगे कब, दोपहर को टाइम ही टाइम होता है, दोपहर को सो लीजिए। लेकिन पति के सामने, पति के बाद सोवे, पति के पहले जगे, इस प्रकार का जो आचरण करती है उस पत्नी के जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता है, चाणक्य पंडित ने लिखा है। और अप्रमत्त, आलस छोड़कर, प्रमाद छोड़कर। और दूसरा अप्रमत्त माने अभिमान को त्याग कर कि मैं तो 16 साल की हूँ, ये मेरा पति तो 80 साल का बूढ़ा है, मैं तो इतने बड़े राजा की बेटी हूँ, ये तो गरीब हैं, मैं जॉब करती हूँ, ये तो कुछ नहीं करता, मैं कमाती हूँ, ये कुछ नहीं करता। पत्नी चाहे पति से गुणों में श्रेष्ठ भी हो, याद रखिए, पत्नी अपने जीवन में पति से गुणों से श्रेष्ठ हो, लेकिन फिर भी पत्नी को सदैव अपने पति के पीछे रहना चाहिए, प्रमत्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपने पति को आगे करना, अपने पति के गुणों को प्रस्तुत करना, कभी कभी पत्नी के अंदर जो गुण होता है ना, वो अपने पति के नाम पर चढ़ा देती हैं, वही पत्नी पतिव्रता मानी जाती हैं। कार्य पत्नी ने किया है लेकिन वो पति के नाम पर चढ़ा देती है हमारे पति ने। जैसे भगवान रामचंद्र के जीवन में आप देखोगे, जब केवट को मुद्रिका देनी हुई तो राम के पास कुछ नहीं था, राम की इच्छा हुई कि मैं केवट को कुछ दूं, तो देवी सीता ने अपने हाथों से अंगूठी निकाली और किसी को पता न चले वैसे राम को दे दी और राम ने केवट को दे दी। हमारी यहाँ आज की कोई स्त्री होती ना तो पहले तो अंगूठी देती ही नहीं, और यदि अंगूठी देती तो ऐसे निकाल कर पूरी दुनिया को ऐसे 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 दिखा कर और फिर भगवान राम के हाथ में देती। लेकिन धन्य है ये देवी सीता कि समर्पण सीता का है, लेकिन नाम वे अपने पति का चढ़ाना चाहती हैं। तो इसे कहते हैं अप्रमत्ता। और फिर अनुवर्ती भी, रात दिन अपने पति की सेवा करने लगी। कुछ लोग कहते हैं ले हम भी हमारे पति की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मेरा पति डिवोटी नहीं है। देखिए, पति पति होता है, पति में डिवोशन या ये कुछ नहीं होता, पति पति होता है, जो भी है वो पति है, और पत्नी का धर्म है पति की सेवा करें। और यहाँ तो ये सुकन्या का पति कैसा था? पति परम कोपनम। आप देखिए, पतिम परम कोपनम। ये सुकन्या का हस्बैंड जितना क्रोधी था उतना हमारे हस्बैंड क्रोधित नहीं है। वो तो बस वो तवे के ऊपर ही रहता था, कोई भी बुलाता तो बस चिढ़कर आवाज जवाब देता और क्रोध करते। तो परम कोपनम होते हुए भी सुकन्या उनकी सेवा करने लगे। भक्तों, मुझे क्या होता है जानते हैं? मेरे साथ क्या होता है कि जब हम इस प्रकार से शास्त्रों की बात करते हैं तो स्त्रियों को अच्छा नहीं लगता है ना। आज तो मैं घर पर बैठा हूँ, मुझे काहे की चिंता, मुझे किसका डर। लेकिन जब जाते हैं किसी समाज में तो जब हम ये प्रवचन करते हैं तो स्त्रियों को अच्छा नहीं लगता। और उस चालू प्रवचन में ही स्त्रियां कहती हैं कि सब हमारे लिए ही बोलोगे, पतियों के लिए तो कुछ बोलो। ये मेरा अनुभव है भक्तों, एक बार नहीं अनेकों बार। बस सब कुछ स्त्रियों के लिए बोल रहे हो, पति के लिए तो कुछ बोलो। लेकिन तुम लोग पति की क्यों चिंता कर रही हो? जब स्त्री की बात आई है भागवत में, शास्त्र में, तो उसे सुनकर प्रसन्न रहो। जब कोई व्यक्ति हमें अपने धर्म के बारे में समझाता है, सिखाता है, तो ये सुनकर प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन देखा है समाज में जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो स्त्रियां क्रोधित हो जाती हैं और कहती है नहीं, पति की बात करो। देखिए, जब हमारे लिए कोई ज्ञान या कोई बातें आती है तो इसमें खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन नहीं, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि उपदेशो ही मूर्खा नाम। मूर्खों को यदि आप उपदेश दोगे ना, जो अच्छी स्त्री होगी, जो अच्छे पात्र होंगे, वो तो प्रेम से स्वीकार करेंगे कि आज मुझे कुछ नया जानने मिला, पति की सेवा कैसे करनी जानने मिला। जो ज्ञानी होंगे वो तो स्वीकार करेंगे, लेकिन जो मूर्ख होंगे
तो शास्त्र में लिखा है उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये। मूर्ख को उपदेश देने से उनको शांति नहीं होगी, वो क्रोध करेंगे। इसलिए कभी भी मूर्खों को उपदेश मत दीजिएगा। मूर्ख को उपदेश देने से प्रकोपाय न शांतये, वो एग्जाम्पल देते हैं उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये पय पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। जैसे सांप को आप कितना भी दूध पिलाओ, अब हमको दूध खरीदने के लिए डेयरी में जाना है, दूध लाना है, पैसे खर्च करना है, मेहनत करनी है, सब कुछ हमारा, और हम इतना समर्पण करके सांप को दूध पिलाएंगे, लेकिन उगलेगा तो मात्र जहर ही। ठीक उसी प्रकार जो मूर्ख है उसको आप शास्त्र को रिसर्च करके गला फाड़ फाड़ कर कितना भी उपदेश करो, लेकिन मूर्ख लोग उगलेंगे मात्र क्रोध ही। सो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर एक पत्नी, एक राजा की बेटी कितनी नम्र होकर अपने पति की सेवा, और याद रखे जीवन में यदि त्याग, समर्पण है, सेवा है, तो उसका फल निश्चित मिलेगा। आज नहीं तो कल। मैंने तो जीवन में अनुभव किया है भक्तों, ये सारी अनुभव वाली बातें हैं, इसलिए मेरे दिल से निकल रही हैं। ये हृदय की आवाज़ है मेरी कि जीवन में आप जितना त्याग करते हो, जितना समर्पण करते हो, भगवान एक एक हिसाब उसका फल आपको प्रदान करते हैं। लेकिन त्याग होना तो चाहिए, समर्पण होना तो चाहिए। जब बात करते हैं पति की सेवा करने की, तब क्रोध होने लगता है कि पतियों के बारे में कुछ सुनाओ। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ये सुकन्या अपने पति की सेवा करने लगी। और भक्तों, यद्यपि क्रोधी पति था, लेकिन फिर भी च्यवन ऋषि सुकन्या अपनी पत्नी की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। और एक दिन की बात स्वर्ग के अश्विनी कुमार, स्वर्ग में 2 देवता रहते हैं, अश्विनी कुमार। तो स्वर्ग में रहने वाले अश्विनी कुमार रुचिक ऋषि के आश्रम में, ये रुचि की निकल रहा है, च्यवन ऋषि के आश्रम में आए। ये अश्विनी कुमार इंद्र के द्वारा गर्हित किए गए हैं। अर्थात इंद्र देवता जब भोजन करते हैं तो अश्विनी कुमारों को अपनी पंगत में नहीं बिठाते, अपने टेबल पर नहीं बिठाते, उसे दूर बिठा। आजकल गांव में आपने देखा होगा कि शूद्र जो होते हैं उसे समाज से दूर रखते हैं। वैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमारों को, ये 2 भाई हैं, उनको अपने से बहुत दूर रखा था, अपने समाज से दूर रखा था, और भोजन उनको अपने साथ नहीं करने देते थे। क्यों? क्योंकि देवताओं का ये मानना था कि ये अश्विनी कुमार डॉक्टर हैं। अब जितने भी डॉक्टर मेरे सामने बैठे, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं भागवत की बात एज इट इज़ बोल रहा हूँ, और आज पता नहीं सच बोलने का मूड हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि डॉक्टरी जो है ना, डॉक्टरी, वैसे आजकल समाज में डॉक्टरी बहुत बड़ी मानी जाती है, लेकिन देव समाज में डॉक्टरी करना बहुत नीचा काम है, बहुत नीचा काम है। अब देखिए, ये अश्विनी कुमार, स्वर्ग के अश्विनी कुमार ऑर्थोपेडिक सर्जन है, स्वर्ग के ऑर्थोपेडिक सर्जन है। युद्ध में किसी का गला कट जाए, हाथ पांव कट जाए, तो ये जॉइंट कर देता है, ये सब कुछ ठीक कर देता है, डॉक्टर है। लेकिन देव समाज में डॉक्टर को शूद्र कहा जाता है, क्योंकि इस शरीर के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं, उसे काटना, उसे स्पर्श करना, ये अपवित्र माना जाता है। तो इसको, हड्डी को तोड़ना, जोड़ना, यही काम करते थे ये डॉक्टर। इसलिए देवराज इंद्र ने इनको त्याग दिया था कि आप हमारे साथ भोजन नहीं कर सकते, अर्थात उनकी वैल्यू बहुत कम करके रखी थी। तो वही अश्विनी कुमार रुचिक, फिर भी रुचिक, च्यवन ऋषि के आश्रम में आए, और इस आशा से कि ये च्यवन ऋषि जो है ये बहुत प्रभावशाली हैं, यदि हम इनका काम करेंगे तो वो हमें देवराज इंद्र की सभा में अपना स्थान, अपना पद दिलवाएंगे। देवराज इंद्र ने जिस पद से निकाल दिया था। तो ये आए, और च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों का स्वागत किया,
उनकी सेवा की। अश्विनी कुमारों ने कहा कि च्यवन ऋषि, हम आप पर प्रसन्न हैं, आपको जो चाहिए मांगो। अब ध्यान से सुनिएगा। अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम तो स्वर्ग से आए, हम डॉक्टर हैं, और आपने हमारी सेवा की, आपके घर पर हमारा स्वागत किया, हम आप पर प्रसन्न हैं, आपको कुछ चाहिए? अब वैसे तो ये च्यवन ऋषि तृप्त थे, भगवान के भक्त थे, भजन में स्थित थे, परंतु वे देख रहे थे कई दिनों से मेरी पत्नी, मेरा विवाह हुआ है और 16 साल की मेरी पत्नी है, मैं बूढ़ा सूखा हुआ आदमी, तो सोचे क्यों ना ये आए ही हैं तो मैं मेरे रूप को जवान बना दूं। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि आप मुझे जवान बना सकते हो? बोले क्यों नहीं। बोले हम जड़ी बूटी को लेकर ऐसा प्राश बनाएंगे, उस प्राश को खाने से आप जवान हो सकते हो। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि तो मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, कैसी बॉडी जो है, कैसा शरीर मार्केट में चल रहा है, एक काम करो धर्मेंद्र जैसा बना दो। ये श्लोक में लिखा है, श्लोक दिखाता हूँ। ग्रहम ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वाम अपि सोमयो क्रियताम में वयो रूपम प्रमादानाम यद इप्सितम। तो ये लास्ट लाइन में जो लिखा है ना, यद इप्सितम माने मार्केट में, इप्सितम मार्केट में क्या चल रहा है, एक काम करो धर्मेंद्र जैसा बना दो। अश्विनी कुमारों ने कहा महाराज धर्मेंद्र का जमाना गया, अब तो टाइगर श्रॉफ का जमाना है महाराज, ऋतिक रोशन का जमाना आया है। तो ठीक है, प्रमादानाम यद इप्सितम, देखिए लास्ट लाइन में लिखा है, प्रमादानाम माने संसार के लोगों के लिए या स्त्रियों के लिए, यद इप्सितम जिस प्रकार के फिगर को, जैसे शरीर को पसंद करती हैं, क्रियताम में वयो रूपम वैसे ही मेरी उम्र बना दो, वैसा ही मेरा रूप बना दो। तो ऐसा कर सकते हो? स्वर्ग के अश्विनी कुमारों ने कहा कर सकते हैं। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि आप मुझे जवान बना दो और मैं तुम्हें इंद्र की सभा में तुम्हारा हक पुनः प्राप्त करवाऊंगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब इस प्रकार से बात हुई तब स्वर्ग के अश्विनी कुमारों ने जड़ी बूटियों को लाकर एक बहुत सुंदर प्राश बनाया, और वह प्राश जब इन्होंने खाया तो जो 80 साल के बूढ़े थे वह 18 साल के जवान लड़के बन गए, और इसीलिए आगे चलकर उस प्राश का नाम हुआ च्यवन प्राश। च्यवन ऋषि ने प्राश खाया और हो गया च्यवन प्राश। आजकल भी दुनिया में कई सारी कंपनियां च्यवन प्राश बनाती हैं, पता नहीं उससे बूढ़े जवान होते हैं कि जवान बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन स्वर्ग के अश्विनी कुमारों ने प्राश बनाया, च्यवन ऋषि ने खाया, 80 साल के बूढ़े 18 साल के जवान हो गए। और ऐसा वर्णन है, उन्होंने सारी औषधियाँ डालकर एक कुंड बनाया, और उस कुंड में एक अश्विनी कुमार ने एक हाथ पकड़ा, च्यवन ऋषि का दूसरा हाथ पकड़ा और उस कुंड में लेकर गए। तो दोनों अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि तीनों उस कुंड में नीचे उतरे, च्यवन प्राश खाए, और जैसे ही बाहर निकले तो बिल्कुल 18 साल के युवक और सुंदर रूप वाले होकर निकले। और उसी समय उनकी पत्नी सुकन्या जब आई तो तीनों को जवान देखकर सुकन्या भी धोखे में पड़ गई, बोले इसमें मेरा पति कौन है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस परिस्थिति में भी सुकन्या का धर्म तो आप देखिए कि वो दंडवत करती हैं और निवेदन करती हैं कि मुझे ये बताओ कि इनमें से मेरा पति कौन है, क्योंकि भले आप तीनों सुंदर हो लेकिन मैं तो मात्र मेरे पति की सेवा करना चाहती हूँ। भक्तों, यहाँ पर एक सिद्धांत है, चाहे अन्य पुरुष, जार पुरुष कितना भी रूपवान हो, सुंदर हो, लेकिन स्त्री का धर्म है वे मात्र अपने पति की सेवा करे, अपने पति को शरणागत रहे। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर छुप छुप कर किसी अन्य पुरुष से बात करती है, जो पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से अपना संबंध रखती है, रामायण, भागवत, गीता या चैतन्य चरितामृत सभी ग्रंथों में कहा गया वो रव रव पड़े मजे,
वह रौरव नरक में जाती हैं। यहाँ भी समाप्त नहीं होता, रौरव नरक में उसे अनेक यातना मिलती हैं, फिर से उसका स्त्री शरीर में जन्म होता है और स्त्री शरीर में जन्म होने के बाद वह जवानी में विधवा हो जाती हैं। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती हैं या किसी अन्य पुरुष से किसी भी प्रकार से वार्तालाप आदि करती हैं, एक स्त्री का धर्म है वे किसी अन्य पुरुष से बात करना भी चाहे तो अपने पति को बीच में रखे, या वह सारी इन्फॉर्मेशन उनके पति के पास होनी चाहिए। ये सारी बातें शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसी बातें लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता, और फिर हमारे जैसे वक्ता सोचते हैं कि भाई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो टोटली हमको सुनना बंद कर देंगे। उससे अच्छा है कि शुगर कोटेड कर करके धीरे 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 दिया जाए, ताकि आज नहीं तो कल धर्म का ज्ञान हो सके। अन्यथा पुरुष के लिए या स्त्री के लिए या बच्चों के लिए सबके धर्म का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। यदि हमारी इच्छा हो, योग्यता हो, पात्रता हो तो ये सारे धर्म के बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर अश्विनी कुमारों ने कहा कि ये जो बीच में है ये आपके पति हैं, और सुकन्या बड़ी प्रसन्न हुई। और वास्तव में सुकन्या ने जो समर्पण किया था, अपने पिता के कहने पर जो विवाह किया था, वह सारी बात आज सुकन्या को सारा फल मिल गया और धन्य धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। सो इस प्रकार से च्यवन और सुकन्या का सुंदर गृहस्थ जीवन चलने लगा। और इस चलते हुए गृहस्थ जीवन में और एक घटना घटी, उस घटना को हम सुनेंगे। अब सुकन्या अपने पति च्यवन ऋषि के साथ रहने लगी। अब तो ये ऋषि दिखते नहीं थे, अब तो ये जवान लड़के बन चुके थे। 16 साल की सुकन्या और 18 साल का लड़का राजकुमार की तरह ये दोनों वन में एक दिन एकांत स्थान पर बैठे थे। और उसी समय सुकन्या के पिता महाराज शरियाती अपने कुछ लोगों को साथ में लेकर वन में आए, और दूर से महाराज शरियाती ने देखा कि ये मेरी बेटी सुकन्या किसके साथ बैठी है, क्योंकि मैंने तो विवाह किया था च्यवन ऋषि के साथ, और वो तो बूढ़े 80 साल के बूढ़े, और ये मेरी बेटी सुकन्या किस लड़के के साथ बैठी है। उसी समय ही महाराज शरियाती पहुंचे और सुकन्या उस लड़के के साथ, राजकुमार जैसा लड़का था उनके साथ बैठी थी। वो खड़ी हुई और खड़ी होकर अपने पिता को जाकर प्रणाम किया, लेकिन महाराज शरियाती ने अपनी बेटी का प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। और महाराज शरियाती अपनी बेटी को कहने लगे, क्या कहे भक्तों, ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। चीकीर्षितम ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्भितो लोक नमस्कृतो मुनि यत्वं जराग्रस्त सत्यसम्मतं विहाय जारं भजसे मुमुध्वगम् यत्वं जराग्रस्त सत्यमसम्मतं विहाय जारं भजसे मुमधिगम् चीकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया। उस सुकन्या के पिता महाराज शरियाती कहते हैं कि सुकन्या, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है, तेरा पति कहाँ है? चिकीर्षितम ते, तू अकेली मेरे पास, तेरा पति कहाँ है? और ये अपने पति को छोड़कर ये किसी अन्य पुरुष के साथ तुम बैठी हो। अभी वास्तव में तो उसका पति ही था, लेकिन ये तो जानते ही नहीं थे ना कि तू जार पुरुष के साथ, तू इस प्रकार पराये पुरुष के साथ बैठी हो। यत्वम जराग्रस्तम असत्य सम्मतम,
अपने पति को जराग्रस्त बूढ़ा समझकर, अपने पति के शरीर में कोई शक्ति नहीं, यह देखकर, अंतिम लाइन, विहार जारम, अपने 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 पति को छोड़कर, जारम माने अन्य पुरुष के साथ तुम बैठी हो। बहुत सुंदर आगे शरियाती राजा ने कहा, कथम मतीस्ते वगतान्यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम तिदम बभर्षिजारम पदपत्रपाकुलम पीतु भर्तुश्च नयनस्य धस्तमा। बेटा बेटा ये तूने क्या कर दिया? कथम मतिस्ते अवगता अन्यथा सताम। बेटा तुम्हारी ये मति कैसे बिगड़ गई? कुल प्रसूते, तुम्हारा जिस कुल में जन्म हुआ है, मतलब हमारे मनु महाराज के वंश में हम लोगों का जन्म हुआ है, हमारे वंश, हमारे कुल, हमारी परंपरा के लिए ये कार्य शोभा देता है। बिभर्षि जारम यद पत्रपाकुलम, हमारे कुल के लिए कितनी लज्जा की बात है कि अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ बैठी हो। मैं ज्यादा तो क्या कहूं भक्तों, इसका विस्तार तो बहुत हो जाएगा यदि करने जाएंगे, लेकिन अंतिम लाइन में शरियाती कहते हैं, पितुश्च, तूने अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ बैठकर, पितुश्च अपने बाप के कुल को और भर्तुश्च अपने पति के कुल को, तूने दोनों कुल को नयस्त अंधस्तम नरक में डाल दिया। भक्तों एक स्त्री चाहे तो अपने पिता के कुल को और अपने पति के कुल को, दोनों कुल का उद्धार कर सकती है, और यदि स्त्री चाहे तो दोनों कुल को नरक में भेज सकती है। यहां पर महाराज शरियाती ने कहा, पितुश्च भर्तुश्च, भर्तार और पिता दोनों कुल को तूने नरक में डाल दिया। ये पूरा समाज स्त्री के ऊपर डिपेंड करता है भक्तों। स्त्री यदि शुद्ध है तो समाज शुद्ध है, स्त्री यदि अशुद्ध तो समाज अशुद्ध। और इसीलिए भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की चिंता तो यही थी ना भक्तों। अर्जुन ने यही कहा, अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णय जायते वर्ण संकर संकरो नरका येव कुल ज्ञान कुलस्य च पतंती पितरो येषा लुप्त पिंडो दकः क्रिया। कृष्ण, अधर्म अभिभवात, जब कुल की स्त्रियों में अधर्म आ जाएगा तो पूरा कुल का कुल ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भक्तों ये बार बार कहा जाता है ना, स्त्रियों का संरक्षण करो, स्त्रियों की रक्षा करो। ये इसलिए कहा जाता है कि स्त्री का संरक्षण, स्त्री की रक्षा, इसलिए उनकी पवित्रता की रक्षा करो, क्योंकि स्त्री की पवित्रता के ऊपर ही पूरे परंपरा की पवित्रता चलती है। इसलिए यहां पर कहते हैं, दोनों कुल को तूने नरक में डाल दिया। भक्तों आप इस बेटी की, सुकन्या की ऊंचाई तो देखो। आज की लड़की होती तो अपने पिता को डांटने लगती, पिताजी आप ये क्या बोल रहे हो। लेकिन धन्य है सुकन्या, धन्य है। इतना होने पर भी, सुकन्या की कोई गलती नहीं होने पर भी कुछ नहीं बोली। वो लड़का खड़ा होकर आया, ससुर जी को प्रणाम किया और कहा कि मैं ही च्यवन ऋषि हूं, ये तुम्हारी बेटी का कोई दोष नहीं है, मैं ही च्यवन ऋषि हूं। स्वर्ग के अश्विनी कुमार की कृपा से मैं जवान हो चुका हूं। तब जाकर महाराज शरियाती प्रसन्न हुए और महाराज शरियाती को संतुष्टि हुई कि नहीं, मेरे संस्कार, मेरा कुल, मेरा गुण आज भी मेरी बेटी में है। तो इस प्रकार से ऐसी घटना घटी और च्यवन ऋषि ने कहा कि मैं आपको यज्ञ कराऊंगा और मुझे जिस अश्विनी कुमार से के कारण ये जवान शरीर मिला है, उस अश्विनी कुमार को मैं यज्ञ का भाग प्रदान करूंगा।
ये राजा तो प्रसन्न थे अपनी बेटी को जवान पति, और ये तो बड़े बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने सुंदर यज्ञ करवाया और यज्ञ में अश्विनी कुमार को बुलाया, और इंद्र ने जिस भाग से दूर कर दिया गया था अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिलवाया। लेकिन फिर भी इंद्र को अच्छा नहीं लगा, और इंद्र अपना वज्र हाथ में लेकर आया और वज्र चलाने गया। तब च्यवन ऋषि ने अपनी भक्ति के बल से इंद्र के वज्र को स्तब्ध कर दिया, इंद्र के शरीर को स्तब्ध कर दिया। इंद्र मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। अब इंद्र ने सोचा कि ये मूर्ति से बाहर आऊंगा या नहीं, निवेदन करने लगा, प्रार्थना करने लगा। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि आज के बाद ये अश्विनी कुमार को स्वर्ग में बराबर का स्थान दोगे, अपने साथ बिठाओगे, तब मैं तुमको नॉर्मल कंडीशन में लाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही मूर्ति बना दूंगा। इंद्र ने स्वीकार किया और अश्विनी कुमारों को अपना स्थान, अपना पद पुनः प्राप्त करवाया। तो इस प्रकार से मनु महाराज के ये पुत्र हुए शरियाती, 8वें पुत्र। तो 8 पुत्र की कथा हमने यहाँ पर सुनी। इस राजा शरियाती की कन्या सुकन्या, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ, महाराज शरियाती के 3 पुत्र हुए। अब सुनिए, महाराज शरियाती के 3 पुत्र, उत्तानबरही, भूरिशेन और आनर्त। इसी महाराज शरियाती के 3 पुत्र उत्तानबरही, भूरिशेन और आनर्त। आनर्त जो थे वो द्वारिका के राजा थे, और उसकी कई परंपरा के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने। लेकिन द्वारिका के बहुत पहले सतयुग के जो राजा थे वो आनर्त थे, और इसीलिए द्वारिका को आनर्त नगरी भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत आप पढ़ोगे तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आनर्तान स उपव्रज्य, द्वारिका को आनर्त कहा गया। ये इसी राजा आनर्त, महाराज मनु के पुत्र शरियाती और शरियाती के पुत्र हुए आनर्त। आनर्त के पुत्र हुए रैवत। महाराज रैवत के 100 पुत्र हुए, उनमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था ककुदमी। तो महाराज रैवत के 100 पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ककुदमी, जो कुशस्थली के राजा हुए। और ककुदमी की एक बहुत सुंदर कन्या हुई जिसका नाम था रेवती। सुंदर कन्या रेवती, और उनके लायक वर इस पृथ्वी पर कोई नहीं मिला। तब राजा रैवत अपनी ग्रैंड डॉटर, या रेवती अपने ग्रैंडफादर महाराज रैवत के साथ ब्रह्मलोक में गए। उस समय शरियाती महाराज के परिवार को, मतलब शरियाती की ये जो परंपरा है, उनको ब्रह्मलोक तक जाने की छूट थी। वे अपने देह से अपने रथ को लेकर ब्रह्मलोक जा सकते थे। तो महाराज रैवत अपनी ग्रैंड डॉटर रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में गए, यह ढूंढने के लिए कि आपने मेरी बेटी के भाग्य में कौन सा वर चुना है, कौन सा वर लिखा है। तो गए ब्रह्मलोक में। उस समय ब्रह्मा जी भजन कीर्तन में मस्त मग्न थे। तो राजा रैवत अपनी बेटी को लेकर कुछ देर तक वहाँ पर खड़े रहे, और जब भजन कीर्तन समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी की दृष्टि गई। ब्रह्मा जी ने स्वागत किया, रैवत उनकी कन्या को बिठाया। बोले आपके आने का कोई विशेष कारण? बोले हाँ। बोले ये मेरी बेटी रेवती हैं, ग्रैंड डॉटर रेवती हैं, और इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। अब आप ही बता दीजिए कि पृथ्वी में इनके लिए योग्य वर कौन सा है। ब्रह्मा जी ने पूछा होगा आपके ध्यान में कोई है ऑप्शन? तो राजा रैवत ने 10 लोगों का नाम लिया, फलाना ये। जब इस प्रकार से 10 लोगों का नाम लिया, ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। कहते हैं तदश्रुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्य तम उवाचः। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे महाराज ये जो 10 वर आपके दिमाग में हैं कि भाई इनमें से किसी एक के साथ कराऊं, तो ये 10 में से आज कोई नहीं बचे हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक की 1 सेकेंड पृथ्वी लोक के युग बीत जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, श्लोक में आप देख सकते हैं, अहो राजन निरुद्धास्ते कालेन हृदये कृतः तत्पुत्र पौत्र नृपाणाम गोत्राणि च शृण्महे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजन तुमने जिसके संबंध में
अपने मन में सोचा है कि मैं इनके साथ विवाह कराऊंगा, ते कालेन निरुद्धा, वो सारे लोग काल के गाल में चले गए। तत्पुत्र, आप जिनके नाम लेकर आए हो, इतना काल पृथ्वी पर बीत गया कि उनका विवाह भी हो गया। तत्पुत्र, उनके बच्चे भी हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, उनके नाती हो गए और उनके वंश भी खत्म हो गया। महाराज, पृथ्वी पर इतना टाइम बीत चुका है और अभी भी यदि आप यहाँ पर बैठोगे तो फिर पृथ्वी पर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप जल्दी जाओ और अपनी बेटी का विवाह कराओ। कहा किसके साथ विवाह कराऊं? तब अगले श्लोक में कहते हैं, कालो अभियात स्त्रीणा चतुर्युग विकल्पित तद्गच्छ देव देवांशो बल देवो महाबलः। बहुत काल, पूरा सतयुग बीत चुका है और पूरा द्वापर भी खत्म होने को आया और द्वापर युग का अंत चल रहा है। और इस द्वापर के अंत में तुम्हारी बेटी के लायक एक ही वर है और तत्गच्छ, तुम जल्दी उनके पास जाओ। बोले किसके पास? बोले देव देवांशो, बोले देवताओं के देव भगवान कृष्ण के अंश, बल देवो। तो देव देव माने भगवान कृष्ण और अंश माने भगवान कृष्ण के अंश बलराम जी प्रकट हो चुके हैं और जो महाबलवान है। तो कहते हैं उस बलराम जी के पास जाओ और कन्यार तत् इदम राजन नर रत्नाय देहि भो, अपनी कन्या उसे प्रदान कर दो, क्योंकि भूरो भारावताराय भगवान भूत भावना। तो भगवान भूत भावन पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए इस धरती पर आए हैं। अपनी कन्या बलराम जी के पास जाकर आप उनको सौंप दो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्वयं राजा रेवत को कहा। राजा रेवत तुरंत अपनी बेटी रेवती को लेकर धरती पर आए, द्वारिका गए और रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कराया। कथा आप सब जानते ही हैं कि बलराम जी की हाइट और रेवती माता की हाइट में बड़ा अंतर था, क्योंकि रेवती जी का जन्म सतयुग में हुआ, बलराम जी द्वापर युग के थे। तो युग के अनुसार खान पान, पराक्रम, शक्ति और हाइट में भी अंतर होता है। तो लगभग डबल हाइट थी बलराम जी को। जब अपनी पत्नी से बात करना होता तो ऐसे बात करते कि आज क्या भोजन बनाया है आपने, तो आप ठीक हैं। तो इस प्रकार है। चलो घर पर तो फिर भी चल जाता था, लेकिन जब किसी पार्टी में जाते, किसी के ब्याह में जाते, समाज में जाते, तो लोग बड़ा हंसी मजाक करते थे। तो एक दिन बलराम जी का पारा गया और बलराम जी ने अपने हाथ में हल उठाया। बलराम जी का हल जानते ना, बलराम ने हल उठाया और हल को लंबा किया, रेवती के कंधे पर यहाँ फिक्स किया और जोर से खींचा तो रेवती माता की हाइट बलराम जी की हाइट की तरह हो गई। तो इस प्रकार बलराम लीला भी अद्भुत है। लेकिन बलराम जी की पत्नी रेवती का कनेक्शन मनु महाराज की परंपरा में है। मनु के पुत्र हुए शरियाती और शरियाती के पुत्र हुए आनर्त और आनर्त के कुकुदमी और कुकुदमी की बेटी हुई रेवती, जिसका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। और बलराम जी के साथ विवाह करके महाराज कुकुदमी रेवत बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करने चले गए। तो इस प्रकार मनु महाराज के 8 पुत्र हुए।